हेलो साथियों, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। तो हमारी कहानी हमें यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसे ही एक फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा हैं, दो बेटे हैं, एक बेटी है। तो कुछ दिन बाद जो फैमिली है जो उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है। तो फिर वो जो फैमिली में उनके पापा हैं तो वो जॉब करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हमारी पत्नी रही नहीं तो हम जो है किसी शहर में जहाँ पर हमारी नौकरी है वहाँ पे जाके हम अपनी नौकरी को पूरी करें। तो बच्चों को भी ले जाते हैं, बच्चों को साथ में ले जाते हैं, दोनों बेटों को और बेटी को वो साथ में ले जाते हैं। और वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं। तो पापा को बहुत खुशी आती है कि हमारे बच्चे कमाने लगे हैं। और बेटी की शादी भी कर देते हैं, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो फिर जो उनकी गांव की जो ज़मीन है उसको वो सोचते हैं कि मैं बेच दूं, इसका क्या फ़ायदा है, हम कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने उस ज़मीन को बेच दिया। और ज़मीन जो बेचा, जो उसका पैसा मिला उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दे दिया। अब फिर कुछ पैसा उनका बकाया था जो उनको बाद में मिला। तो वो अपने पहले बेटे के पास जाते हैं, बड़े बेटे के पास। तो कहते हैं कि बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है और मैं आपके पास इलाज कराने आया हूँ। अगर आपके पास पैसा हो तो हमारे घुटनों का इलाज आप करवा दीजिए। तो बेटा कहता है कि नहीं पापा, मेरे पास इतनी अभी बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं। जो भी कुछ पैसा है उसको हमने अपने मुसीबत के लिए सजो के रखा है। तो पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, अब मेरी तबीयत से बड़ी और मुसीबत क्या हो सकती है, पर कोई बात नहीं है। तो इतना सुन के वो चले जाते हैं। फिर वो अपने नंबर 2 वाले बेटे के पास जाते हैं। तो वहाँ पर भी बेटा पूछता पापा कैसे आए हैं। तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे घुटने का इलाज कराना है, मेरा घुटना खराब हो गया है। तो हम इसी उम्मीद से आए हैं। बड़े वाले बेटे के पास पैसे नहीं, जो पैसे हैं बता रहे हैं कि हम अपनी मुसीबत के लिए रखे हैं। तो छोटा वाला बेटा कहता है कि पापा, मैं तो उनसे कम पैसे कमाता हूँ, मेरे पास तो और भी पैसे नहीं हैं। जो कुछ भी सजो के थोड़ा से रखा हूँ तो वो भी मेरी मुसीबत में ही काम आएंगे। तो पापा कहते हैं कि अब बेटा, मेरी तबीयत से बड़ी मुसीबत क्या होती है, पर कोई बात नहीं है। तो दोनों जगह से निराश होकर के अपने मन में विचार करते हुए वो जो है अपनी बेटी के पास जाते हैं। तो बेटी बोलती है पापा कैसे आए। तो पापा कहते हैं कि बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, मैं इलाज के लिए आया हूँ, तुम मेरे घुटनों का ऑपरेशन करा दो, इलाज करा दो। तो बेटी कहती है ठीक है बेटा, ठीक है पापा, हम जो है आपके घुटनों का इलाज ज़रूर कराएंगे। तो कहते हैं कि तुम अपने पति से पूछ लो, नहीं तो उनको बहुत नाराज़गी होगी कि पापा का इलाज करा रही हैं। तो बेटी कहती है कि नहीं पापा, वो मना नहीं करेंगे, आपके तबीयत से बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम आप का इलाज ज़रूर कराएंगे। तो पापा कहते हैं कि बेटा, मैं आपके पास कुछ लेने नहीं आया था, आपको मैं देने आया था। और जो हम बेटों के पास गए थे तो यही परखने ही गए थे कि हमारी मुसीबत में ये लोग कितना हमारे साथ रहते हैं। और जो ज़मीन का जो पैसा बचा हुआ था उसको हम बेटों को भी देने आए थे और आपको भी देने आए थे। तो पापा ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी बेटी मुसीबत में हमारे लिए खड़ी हुई तो हम इस पैसे को बेटी के ही पास रख देते हैं। और वो उस पैसे को बेटी के पास रख के पापा अपने घर चले जाते हैं। तो साथियों, इस कहानी का यही मतलब है कि हमें अपने से हमेशा मजबूत रहना चाहिए। नमस्ते साथियों।